देश में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के करीब है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वहीं माओवादियों के आत्मसमर्पण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो कई जगहों पर मुठभेड़ में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। 30-40 साल भूमिगत रहे बहुरूपीय नक्सली, जिनका न कोई फोटो था और न ही कोई दूसरी पहचान थी। ऐसे में सुरक्षा बलों के हाथ खाली थे। टॉप नक्सलियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो वहीं सुरक्षा बलों को कंफ्यूज करने के लिए नक्सलियों ने हर तरीका आजमा लिया। लेकिन सुरक्षा बलों ने अपने काम करने के तरीकों को बदला और बहुत सारे नक्सलियों को ढूंढ निकाला। नक्सलवाद पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के सभी हिस्सों से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस डेडलाइन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और विभिन्न राज्यों के पुलिस बल जी जान से जुटे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। अब ऐसा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जहां पर नक्सलियों का बड़े पैमाने पर कोई जमावड़ा हो या कोई बैठक हो रही हो। लगभग सभी जगह से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। हाँ, करीब 200 नक्सली विभिन्न कैडर से जुड़े ऐसे बचे हैं जो अभी उम्मीद है कि वो 31 मार्च तक सरेंडर कर देंगे। मुठभेड़ भी चल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है, जो अभी पिछले दिनों तेलंगाना में देवजी समेत 4 बड़े शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो उनका ये बताया जाता है कि वो 30 से 44 साल तक भूमिगत रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि जब 40 साल तक यदि कोई नक्सली भूमिगत है, तो सुरक्षा बलों को उन तक पहुंचने में किस तरह की मशक्कत, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारे में हमने आज सुबह सुंदरराज पी, आईजी बस्तर रेंज से विस्तार में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि शुरुआत से लेकर अब तक ये एक बहुत जोखिम भरा और मुश्किल भरा काम रहा है कि किसी नक्सली के बारे में ये पता लगाना कि उसकी असली पहचान क्या है। गांव स्तर पर, कमेटी स्तर पर या उससे बड़ी जितने भी नक्सलियों के प्लेटफॉर्म रहे हैं, उसमें बहुत वर्ष लग जाते थे किसी नक्सली का सही पता लगाना। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले लोकल पुलिस, उसके बाद उस क्षेत्र की जैसे डीआरजी है उसकी टीम हो गई, और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीम जैसे सीआरपीएफ है, तो अधिकांश इलाकों में नक्सल में सीआरपीएफ भी है, कुछ में बीएसएफ है और कहीं पर आईटीबीपी भी है। तो इन सभी की भी अपनी एक खुफिया टीम बनी, सभी का एक सामंजस्य किया गया। उसके बाद इन्होंने गांव स्तर पर और जो कमेटी थी नक्सलियों की और जो उनकी शीर्ष मीटिंगें होती थी गांव स्तर पर, और बड़े जो नक्सली होते थे उनका जो मेन ठिकाना रहता था वो रहता था 2 राज्यों की सीमा, या फिर जो पूरा घना जंगल था उस जंगल के अंतिम छोर पर वो बैठ के करते थे। इसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे उनका पता लगाना शुरू किया। जब कोई नक्सली पकड़ा जाता तो उससे पूछताछ होती, उससे कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिलता कि हमारा यहाँ पर बैठक लेने वाला कौन सा शीर्ष नेता आया था। मान लिया तेलंगाना का कोई नक्सली नेता है, वो छत्तीसगढ़ में आया है, तो वो अपना नाम भी छत्तीसगढ़ के जो आम नाम होते थे उनकी तरह रख लेता था। बहुत सारे जो खुद नक्सली होते थे छोटे कैडर के, उनको भी नहीं मालूम होता था कि उनकी मीटिंग लेने वाला जो नक्सली है, जो शीर्ष नेता है, आखिर उसका नाम सही है या गलत है। ये सब क्यों किया जाता था? ये सब सुरक्षा बलों को गच्चा देने के लिए किया जाता था कि उनकी पहचान छिपी रहे। अमूमन देश में नक्सल का दौर जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक जो शीर्ष नक्सली रहे हैं, बड़े माओवादी जितने भी रहे हैं, उनकी पहचान छिपी रही है और दशकों तक उनकी पहचान का पता नहीं लगाया जा सका। तो एक और हमने आईजी के शर्मा, जो कोबरा के आईजी रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया कि नक्सलियों तक पहुंचना आसान काम नहीं रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।